बात ज़्यादा नहीं करनी है। और हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, ठीक है। एडजेक्टिव का एक क्लास हम लोग कर लिए थे। क्या कहे थे? एडजेक्टिव एक हम लोग पढ़े थे, प्रॉपर एडजेक्टिव एग्जांपल लेकर देख लिए थे। और आज हम लोग 2 नंबर पर जाएंगे। अब एडजेक्टिव का दूसरा नंबर है न्यूमरल एडजेक्टिव। चलो लिखो, लिखते भी चलो। न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव हिंदी में इसी का नाम कहेंगे संख्या वाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ये हिंदी नाम हो गया। लिखते भी चलना है, समझते भी चलना है। और पहले इसका डेफिनेशन लिख लो और फिर हम लोग इसको समझ लेंगे। न्यूमरल एडजेक्टिव, द वर्ड which shows the number or digit to a thing or person is called न्यूमेरल एडजेक्टिव। चलो लिख भी लो, लिख लेना, फिर इसको पहले समझ लेते हैं। तो हम आपको यहाँ क्या लिखा है कि द वर्ड वह शब्द विच डिनोट्स, जो व्यक्त करता हो, द नंबर और डिजिट, संख्या या अंक को, टू अ थिंग और पर्सन, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अंक या संख्या को जो शब्द बतलाता हो या बोध करता हो, इज कॉल्ड कहलाता है न्यूमरल एडजेक्टिव। हम उसी को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चलो जैसे में एग्जांपल, किसी भी चीज का जिस शब्द से संख्या का बोध हो, जब संख्या डेफिनिट हो या फिर इनडेफिनिट हो, निश्चित अंक बतलाए या अनिश्चित अंक बतलाए, उससे मतलब नहीं है। बस नंबर, अंक, जिससे किसी भी चीजों की संख्या का बोध होता है, उसी को हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। अब संख्या किसका हम बतलाएंगे? अगर हम नाउन में संख्या किसी चीज का बतलाएंगे तो ध्यान देना, हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं। तो नाउन में संख्या किस नाउन का होता है? काउंटेबल नाउन का। अनकाउंटेबल नाउन का हम कभी संख्या नहीं बतला सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का हम जब भी बतलाएंगे तो हम उसका मास बतला सकते हैं, हम द्रव्यमान बतला सकते हैं। तो जैसे संख्या हम बतला रहे हैं, जैसे आप सेंटेंस कोई दिया कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र हैं। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है? सो मेनी। तो यहाँ सो मेनी क्या हो गया? NADJ, मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव। यही हो गया न्यूमरल एडजेक्टिव। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको देखो। हम लोग कहें कि 2 of the girls were sleeping in their bed। कितनी लड़कियां अपने बिछावन पर सो रही थी? कितनी सोई हुई थी? तो 2 कह रहे हैं। तो 2 यहाँ लड़कियों की संख्या बतला रही है। तो यहाँ जो 2 है, हम इस 2 का नाम देंगे न्यूमरल एडजेक्टिव। ये हो गया न्यूमरल एडजेक्टिव। चलो इसको लिख लो और फिर हम ऊपर चल रहे हैं। ऊपर से मिटाते भी जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हम लोग क्लास में कर रहे थे। चलो इसको मिटा करके फिर हम लोग ऊपर से ले रहे हैं। अब न्यूमरल एडजेक्टिव फिर से लिखेंगे। न्यूमरल एडजेक्टिव हैज 2 काइंड्स। अब जो न्यूमरल एडजेक्टिव है ये भी 2 तरह का हो जाता है। न्यूमरल एडजेक्टिव भी 2 तरह का होता है। तो न्यूमरल एडजेक्टिव को
हम लोग यहीं पे दो ब्रांच में बांट लेते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव संख्यावाचक जो विशेषण होता है वो दो होता है। एक का नाम है डेफिनिट, लिखते चलना, एन से न्यूमरल, एडीजे से एडजेक्टिव, और एक हो गया इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, एन से न्यूमरल, एडीजे एडजेक्टिव, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अरे संख्यावाचक जो विशेषण एडजेक्टिव है फिर वो दो तरह का होता है, एक होता है इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। तो डेफिनिट और इनडेफिनिट दो न्यूमरल एडजेक्टिव है। डेफिनिट नाम से ही पता चल रहा है कि डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनिट का मींस होता है अनिश्चित। तो जिससे किसी भी व्यक्ति वस्तु की संख्या का अनिश्चित संख्या का बोध हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अनिश्चित संख्या वाचक विशुन्ना विशेषण। और डेफिनिट एडजेक्टिव ये हो गया निश्चित, निश्चित वाचक वाची का सुन्ना विशेषण। ठीक है, हिंदी में लिख दिए। तो डेफिनिट और इनडेफिनिट। अब डेफिनिट और इनडेफिनिट क्या है, तो इसको हम लोग ए और बी कर लेते हैं। तो पहला नाम लिखेंगे डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब ये डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है, तो इसके सामने फिर हम लोग इसका डेफिनेशन ले लेंगे। ठीक है, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव तो सीधा सा है कि जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित अंक या संख्या का पता चलता हो, उसी हम न्यूमरल वर्ड को, उसी डिजिट को बतलाने वाले निश्चित अंक को हम लोग डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां लिखेंगे हम लोग द वर्ड व्हिच denotes the definite number or digit to a thing or person is called definite न्यूमरल एडजेक्टिव। चलो लिख लो इसको, फिर हम समझा भी रहे। द वर्ड वह शब्द which denotes जो व्यक्त करता हो, द डेफिनिट नंबर और डिजिट निश्चित संख्या या अंक को, टू ए थिंग और पर्सन किसी भी व्यक्ति या वस्तु का, इज कॉल्ड कहलाता है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। हम लोग उसी को डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलो अब ऊपर मिटा रहे हैं फिर हम, और बी नंबर में एग्जांपल इसका ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो चलो इसका एग्जांपल लेके देखते हैं डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है। तो जैसे एग्जांपल 10 of the boys were doing a great and grand work in during the time of COVID-19। सेंटेंस है कि 10 of the boys, 10 लड़के were doing a great and grand work, एक बहुत बड़े, बहुत महान और शानदार काम कर रहे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 के दौरान। ये कोविड-19 के दौरान, कोरोना के दौरान 10 लड़के बड़े अच्छे, महान और शानदार काम कर रहे थे। तो यहाँ पे लड़कों का संख्या कितना है? 10। तो ये 10 एक डेफिनेट डिजिट है, निश्चित अंक है, इसीलिए हम इसको
डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। तो यहाँ 10 क्या हो गया, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। चलो इस तरह से एग्जांपल हो गया ये। अब हम लोग इनडेफिनिट पर चल रहे हैं। इनडेफिनिट बी नंबर में, इनडेफिनिट को लिखो बी नंबर, नाम लिख लेंगे पहले इनडेफिनिट, एन से न्यूमरल, एडीजे बोले तो एडजेक्टिव, हिंदी नाम आप जान चुके हैं अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। डेफिनेशन लिखेंगे द वर्ड, और भी तरीके से लिख सकते हैं डेफिनेशन, लेकिन बार बार तरीका चेंज करने से फिर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, तो आपको लैंग्वेज सेट हो जाए, इसीलिए हम एक ही लैंग्वेज को थोड़ा खींचते चलते हैं। फिर अगले साल को जो नया बैच होगी उसमें फिर लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, हर साल बदल जाता है। द वर्ड, इसी बात को हम लोग कई तरीके से कह सकते हैं, तो तरीका आप अपना सकते हैं अलग अलग। तो द वर्ड विच डिनोट्स द indefinite, रोहन, विकास, हाँ बताओ, हम आवाज कम करके नहीं गूंजेगा और 1-2 दिन के बाद जो है, हाँ ठीक है, आप लोग का जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। ठीक है क्या कि बहुत सारी चीजें यहाँ मिलती नहीं है, तो तार वाली जो जैक वाली माइक होती है हम ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए, 2-4 दिन में आ जाएगी। जब वो मोबाइल में लग जाएगा ना, मेरे कैमरे से जब वो लग जाएगा तो फिर आपकी आवाज गूंजेगी नहीं। उम्मीद करते हैं कि आज आवाज थोड़ा नहीं गूंजेगी, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम इस अपनी बोलने की वॉइस को कम कर दिए हैं, तो हमको एनर्जेटिक हमको लग नहीं रहा है, क्योंकि आवाज धीरे बोलने पे हमको एनर्जेटिक हम नहीं लग रहे वो उस दिन की तरह। चलो, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए हम धीरे बोल रहे हैं, और धीरे बोलने से पता नहीं हमको लगता है कि जो हम सड़ रहे हैं, हमको लग नहीं रहा है कि हम योगी हैं या हम संत हैं, हम गुरु हैं, हम योगा भी करते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है, फीलिंग से नहीं हो रहा है। फीलिंग से लग रहा है 75-80 साल का उम्र हो गया। ठीक है, एजिंग कुड नॉट बी अवॉइडेड, उम्र की ढलान को रोकी नहीं जा सकती है, लेकिन हम इसको रोक के रखे हुए हैं क्योंकि हम थोड़ा सा अजीब काम करते हैं। बोलो तुम लोग थोड़ा सा, हाँ मैसेज करो, क्या ठीक है, साउंड ठीक है, ठीक है, गूंजे नहीं रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। द वर्ड विच डिनोट्स द indefinite numeral adjective, the word which denotes the indefinite number or digit to a thing or person is called indefinite, एन से न्यूमरल, एडीजे से एडजेक्टिव, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। चलो लिख लो फटाक से, लिखो जल्दी और फिर समझ लो, लिख लेना बाद में समझा देते। द वर्ड एक ही तरह का जा रहा है। द वर्ड वह सब, जब भी द रहे क्या कहें कि कहीं भी हिंदी में आर्टिकल में पढ़ाए थे कि वह प्लस नाउन अगर आ जाए, कहां से ले रहे हैं गुरुजी, देखो ना कहां से ले रहे, वही तो बता रहे कि सर ये द वर्ड कहां से ले रहे हैं। तो जैसे बताया था आर्टिकल में कि आर्टिकल की एक रूल है कि वह प्लस नाउन, कहीं भी हिंदी में वह प्लस नाउन दिख जाए, वह लड़का, वह घर, वह लड़की, वह गधा, वह भैंस, वह कलम, वह शिक्षक, वह देश, इस तरह से उस देश, उस राज्य, मतलब वह या उस अगर कहीं तुमको दिख जाए तो इसके ठीक बाद अगर कोई नाउन का यूज हो जाता है तो ध्यान देना कि इस समय हम ये कहे थे कि वह का हम लोग बचपन से रट लिए हैं, ये ही या सी लिखेंगे, तो यहाँ आप ना ही लिख सकते हैं, ना आप सी लिख सकते हैं, ना आप यहाँ दैट लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम तब ये कहे थे कि इस कंडीशन में वह या उस प्लस नाउन को हम द प्लस नाउन से बनाएंगे। जैसे हम एग्जांपल देकर बतलाए थे कि वह लड़की, तो इसको सीधा सा लिखना है द गर्ल। अगर कहते हैं कि वह लड़का, तो हम इसको सीधा लिखेंगे द बॉय। उसी तरह से हम यहाँ क्या कह रहे हैं, वह शब्द, तो हम क्यों नहीं लिखेंगे द वर्ड, वह शब्द, द वर्ड, वह शब्द, द वर्ड, वह शब्द।
तो यहाँ से लाए इसको, ठीक है। तो द वर्ड वह शब्द विच डिनोट्स जो व्यक्त करता हो द इनडेफिनिट नंबर और डिजिट अनिश्चित संख्या या अंक को टू अ थिंग और पर्सन किसी भी व्यक्ति या वस्तु का इज कॉल्ड कहलाता है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। यानी कि जो किसी भी चीज की संख्या को बतला रहा हो लेकिन संख्या स्पष्ट ना हो, वो अनिश्चित संख्या हो। जैसे 2 3 4 5 ये आपका निश्चित हो गया, लेकिन आप जैसे कहे कि सो मेनी बहुत सारे, कोई कहा कि लोड्स ऑफ बहुत सारे, कोई कहा कि वेरियस ऑफ सिस्टर्स बहुत सारी बहनें। जैसे आप कहे कि ए मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स बहुत सारे नेता, यहाँ बहुत सारे में पता नहीं चल रहा है कितना। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स सारे लड़के, अब सारे लड़के में ये पता नहीं चल रहा है कि कितना हजार की 2000 की ट्रिलियन है कि बिलियन है कि मिलियन है, ये पता नहीं चल रहा है। जब संख्या या अंक का पता ना चले ना तो उसको हम लोग कहेंगे इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखो, many of the students were hosting the national flag in the honor of the country. In the honor of the country, many of the students were hosting. बहुत सारे छात्र झंडोत्तोलन कर रहे थे। The national flag, राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे। In the honor of the country, देश के सम्मान में झंडोत्तोलन कर रहे थे बहुत सारे बच्चे। तो बहुत सारे बच्चे झंडा को फहरा रहे थे। तो कितना, तो आप कह रहे हैं कि मेनी, तो मेनी मतलब बहुत सारे। तो मेनी से यह स्पष्ट नहीं होता है ना कि ये बहुत सारे में कितने, तो इसीलिए ये बराबर हो गया आपका मेनी इन IND से इंडेफिनिट, N से हुआ न्यूमरल और ADJ से हो गया एडजेक्टिव। ये हो गया आपका, यहाँ बराबर का चिन्ह दे दिए, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। आपको जहां जगह मिले उसको अपना फेयर करते चलिए। चलो अब इसको मिटा रहे हैं। और न्यूमरल एडजेक्टिव में कुछ खास चीज है, स्पेशल चीज है, और थोड़ा इस स्पेशल को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। न्यूमरल एडजेक्टिव का जो कुछ स्पेशल है वो थोड़ा सा यहाँ पे समझा। लिखो एक हेडलाइन, समथिंग स्पेशल इन न्यूमरल एडजेक्टिव। समथिंग स्पेशल इन न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव में कुछ खास। अब ये कुछ खास क्या है, तो इसको हम लोग नोट में इसको हम लोग लिख सकते हैं, नोट नंबर 1 कर लीजिए। अब नोट नंबर 1 में क्या है, थोड़ा सा पहले से समझो फिर इसके बाद लिखना। अभी नहीं लिखना है, अभी आपको यहाँ सिर्फ रफ करके हम बता रहे हैं। जैसे देखो एक वर्ड आता है फ्यू, फिर होता है ए फ्यू, फिर होता है द फ्यू, और फिर होता है वेरी फ्यू, ठीक है। तो अब देखो फ्यू का मीन्स भी होता है थोड़ा, ए फ्यू का मीन्स होता है थोड़ा सा, द फ्यू का मीन्स भी होता है थोड़ा सा, या इसका दूसरा होता है जो भी। उसी तरह से वेरी फ्यू का भी मीन्स होता है बहुत कम या नहीं के बराबर। सेम इसी का अर्थ देने वाला दूसरा एक वर्ड आता है और वो है LITTLE लिटिल, फिर आए ए लिटिल, फिर हो जाता है द लिटिल, और फिर हो जाता है वेरी लिटिल।
वेरी लिटिल। अब देखो 4 वर्ड इधर भी है और 4 वर्ड इधर भी है। जो इसका मीनिंग हो रहा है यही सेम हिंदी मीनिंग ये भी दे रहा है। अब मान लो तुमको कोई कहा कि मुझे थोड़ी सी चाय दो, आप कहे कि कप में जो भी चाय थी, या लिखे थोड़ा सा या जो भी, तो सेंटेंस आ गया कि कप में जो भी चाय थी मैंने पी। अब यहाँ दिक्कत आता है कि हम यहाँ जो भी का अंग्रेजी द फ्यू लिखे या हम द लिटिल लिखे, क्योंकि अर्थ तो दोनों कवर कर रहा है। तो यही चीज हम लोगों को यहाँ अंतर करना है कि लिटिल का जो फॉर्म चलेगा ये किसके लिए और जो फ्यू का फॉर्म चलेगा ये किसके लिए। तो यहाँ थोड़ा अभी रफ कर रहे थे, लिखना नहीं है। देखो फ्यू का जो रूप फॉर्म चलता है, इसका जो ऑर्डर चलेगा ये हमेशा चलेगा किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए। मतलब इन सभी शब्दों का प्रयोग इन सभी अर्थों में किया जाएगा, लेकिन ओनली फॉर अनकाउंटेबल नाउन, बट दीज वर्ड्स कैन नेवर बी यूज्ड फॉर एनी काउंटेबल नाउन। एंड वेदर there will be the talking of countable nouns, then in this situation will be used only these words: little, a little, the little, very little। चलिए, तो ये थोड़ा सा कहीं उल्टा हो गया। तो लिटिल का जो प्रयोग होगा ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा, और फ्यू का जो प्रयोग होगा ये सिर्फ काउंटेबल के लिए होगा। जब भी काउंटेबल नाउन की बात होगी तब क्या कहें कि when there will be the talking about countable noun, then before the countable noun only will be the use of these following words in the sense of Hindi: थोड़ा सा, थोड़ा, थोड़ा सा, जो भी, जो कुछ भी, बहुत कम या नहीं के बराबर। But when there is the use of any uncountable noun which can never be counted, that is called uncountable noun. In this situation the following words will be used before uncountable noun. तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी तो हम लिटिल का फॉर्म चलाएंगे, और जब काउंटेबल नाउन की बात होगी तो हम फ्यू का फॉर्म चलाएंगे। और अब इसको मिटा है और अब आप लोग सभी लिखेंगे नोट नंबर 1 में, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इसको लिख लेते हैं और अंतर भी हम लोग यहीं पे देख लेंगे कि क्या अंतर आ रहे हैं। तो चलो 1 नंबर में आप लोग सभी लिखो। तो पहला लिखेंगे हम लोग फ्यू, फिर लिखेंगे ए फ्यू, फिर लिखेंगे द फ्यू, और फिर लिखेंगे वेरी फ्यू। वेरी फ्यू लिख लो, और सबके सामने हम लोग इसकी मीनिंग भी लिख लेते हैं। फ्यू का मतलब थोड़ा, ए फ्यू का मतलब थोड़ा सा। हाँ, इसको आप थोड़ी सी भी बोल सकते हैं। ये सा से सी में कोई अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा या थोड़ी सी। यहां भी आप थोड़ी का यूज कर सकते हैं, थोड़ा या थोड़ी आप कर सकते हैं इस जगह भी, थोड़ा या थोड़ी, थोड़ा सा या थोड़ी सी। द फ्यू, जो भी या जो कुछ भी, लिखिए जो भी या जो कुछ भी। वेरी फ्यू का लिखेंगे बहुत कम या नहीं के बराबर। ये इसका हिंदी मीनिंग सिर्फ हम लिखे। फ्यू थोड़ा या थोड़ी, ए फ्यू थोड़ा सा या थोड़ी सी, द फ्यू जो भी या जो कुछ भी, वेरी फ्यू बहुत कम या नहीं के बराबर। अब हिंदी सहित ये सारे वर्ड्स को आप एक घेरे के अंदर ले लीजिए। अब देखो यहीं से स्पष्ट हो जाएगा कि इन शब्दों का प्रयोग प्लस सब में आ गया। ये शब्द किसके पहले रहेगा? तो रहेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। चलो इसको लिख दो और आपको ये देखते ही फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि ये सारे शब्द का प्रयोग हम इन सभी अर्थों में करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि वो नाउन होना चाहिए,
प्लूरल और काउंटेबल। दूसरा किसी भी नाउन के पहले ये सब शब्द का प्रयोग नहीं होगा। वो नाउन होना चाहिए प्लूरल और काउंटेबल नाउन। केवल प्लूरल और काउंटेबल नाउन के पहले ही हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल भी आपको लेकर दे रहे हैं, देखते हैं बनाकर। चलो इसको मिटा रहे हैं। दिक्कत हो तो पॉज करो, पॉज करके रोक करके इसको लिखो। दिक्कत हो रहा है, कान में आई लीड लगाओ। साउंड में प्रॉब्लम थोड़ा बहुत अगर कभी आ जाती है, ठीक है, तो थोड़ा आई लीड लगा के कम साउंड करके मोबाइल का उसको सुनो तो तुमको साउंड पूरा क्लियर आ जाएगा। तो चलो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हिंदी भी लिखो। स्कूल में जो भी लड़कियां थी सभी अच्छी थी। सभी अच्छी थी। सभी लड़कियां अच्छी थी, कोई बुरी नहीं थी। तब सेंटेंस है कि स्कूल में जो भी लड़कियां थी सभी अच्छी थी। दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को मिला के हम लोग एक सेंटेंस बनाए। तो स्कूल में, इन द स्कूल, यही हटा दिए इसको, स्कूल में। अब जो भी लड़कियां, देखो लड़कियां यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन, ध्यान रखना ये प्लूरल नाउन नहीं लेगा, ये कभी सिंगुलर नहीं लेगा। और प्लूरल नाउन किसका बनता है? केवल काउंटेबल नाउन का। अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, बनता है, हाँ बनता है। देखो यहाँ पे आ जाओ, जब जिक्र किया है तो हमको समझाना पड़ेगा। नहीं नहीं, वही चीज हम समझा रहे हैं यहाँ पे, वो गलत नहीं, गलत सवाल है। यहाँ पे आ जाओ। चलो मैसेज वो सब बंद करो, मैसेज वैसेज बंद करो, यहाँ आ जाओ, हम समझा रहे हैं। तो चलो समझने की कोशिश करो। यहाँ हम रुक रहे हैं, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन, देखो जब भी अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी ना, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा दो फॉर्म में रहता है, ये ध्यान रखना। अनकाउंटेबल नाउन पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। एक होता है सॉलिड फॉर्म और एक होता है लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म, एक होता है सॉलिड फॉर्म और एक होता है लिक्विड फॉर्म। देखो लिक्विड फॉर्म का जितना भी अनकाउंटेबल नाउन, मतलब सीधा सा जान लो, इन द होल रेंज ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट अनकाउंटेबल नाउन इज, जो भी काउंटेबल नाउन इस विश्व में है। एंड सपोज इफ दीज आर इन लिक्विड फॉर्म, देन दीज विल नेवर टेक एस टू बी पुल्ड, but in the other sense they will also take, they may also take s or es, but the form and meaning must be changed। हम आपको ये कह रहे हैं कि जितना भी दुनिया में लिक्विड है इसमें हम एस यस लगा सकते हैं, ध्यान रखना। हम वाटर में वाटर्स कर सकते हैं, ऑयल में ऑयल्स कर सकते हैं, राइस को राइसेस कर सकते हैं। राइस तो मान लो सॉलिड मान के, हम लिक्विड की बात करें, पेट्रोल को पेट्रोल्स कर सकते हैं, हम घी को घीज कर सकते हैं, मिल्क को मिल्क्स कर सकते हैं गुरुजी, हम एस यस लगा सकते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई भी लिक्विड में एस यस लगाने से वो कभी प्लूरल नहीं बनता है, बल्कि उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे मिल्क में एस लगा दिए, मिल्क्स, मिल्क्स का मतलब हो जाता है दूध का अंबार, या उसका वर्ब में जाए उसका मीनिंग होता है दूध दोहना। अब आप कहेंगे कि सर वह दूध दोहती है, क्या बनाएंगे? तो सी मिल्क्स होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा सी मिल्क्स। इसी का मतलब हो जाता है वह दूध दोहती है। तो यहाँ दूध दोहना का अंग्रेजी हो गया, इसका मतलब दूधो नहीं हुआ। तो दुनिया में जितना भी लिक्विड है, हम लिक्विड में एस यस लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते, बाकी कुछ और कर सकते हैं। रूल ये नहीं है जब एस यस लगा ही नहीं सकते। हमने ये नहीं कहा कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। ग्रामर एक तरफ से कहता है लगा दो, एक तरफ से कहता है नहीं लगा दो। लगाने से फिर उसका रूल अलग हो जाता है, वो अलग चीज बन जाता है। चलो यहाँ आ जाते हैं।
लेकिन जितना भी दुनिया में सॉलिड फॉर्म का नाउन है, जितना भी अनकाउंटेबल नाउन का सॉलिड फॉर्म, आप सॉलिड किसको कहेंगे आप? जैसे आप कहेंगे कि आइस, आइस मतलब बर्फ, ये भी सॉलिड है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे कि आप राइस कहेंगे, जैसे कि आप फ्रूट को फ्रूट्स कर देते हैं, राइस को हम राइसेस कर सकते हैं, आइस को हम आइसेस कर सकते हैं, आइसेस कर सकते हैं। तो कोई भी जो अनकाउंटेबल नाउन का सॉलिड फॉर्म है, हम इसको एस एस लगाकर प्लूरल कर सकते हैं जब इसके पहले कोई डेफिनिट डिजिट लग जाए, कोई डेफिनिट अंक अगर लग जाए। जैसे आप हेयर, HAIR हेयर मतलब बाल, बाल भी सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 4 बर्फ, तो 4 आइसेस लिख सकते हैं या 4 पीसेस ऑफ आइस लिख सकते हैं। आप यहाँ पे 10 राइसेस लिख सकते हैं या 10 पीसेस ऑफ राइस लिख सकते हैं। फ्रूट्स में 10 फ्रूट्स लिख सकते हैं या 10 ऑफ फ्रूट्स लिख सकते हैं या 10 पीसेस ऑफ फ्रूट लिख सकते हैं या डायरेक्ट 10 फ्रूट्स कर देंगे। हेयर में हम ऐसे लगा सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 4 हेयर्स ऑफ योर हेड कर दिए, 4 हेयर्स ऑफ योर हेड, तुम्हारे सिर का 4 बाल। तो 4 क्या है? डेफिनिट। ध्यान रखिएगा, डेफिनिट में ही लगेगा, इनडेफिनिट में नहीं लगेगा। डेफिनिट अगर हम कोई अंक लगा देते हैं किसी भी न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले, तो हम उसको एस एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। चलो, हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब ये सब तरह का सवाल आप लोग मत करना। तो मेरी रुमाल कहाँ गायब हो जाती है? चलो गिर गया, ले लेते हैं। तो हम लोग चलो समझ गए होंगे ये। अब कोई डाउट्स हो तो बाद में फिर कमेंट्स में कर देना, ठीक है? डाउट्स क्लियर हो जाएगा, फिर उसकी छोटी सी वीडियो या फिर क्लास में फिर हमको समझा देंगे, सिर्फ कमेंट्स कर देना, फिर जब पढ़ाने लगेंगे तो उस समय में इसको क्लियर कर देंगे। तो हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल, तो इन द स्कूल में जो भी लड़कियां थी, अब जो भी, अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हम लोग फ्यू का फॉर्म चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लड़कियां काउंटेबल और प्लूरल नाउन है। तो जो भी का अंग्रेजी क्या पढ़े थे? द फ्यू। तो द फ्यू, अब यहाँ पे गर्ल का गर्ल्स कर देंगे, ठीक है? द फ्यू गर्ल्स, द फ्यू गर्ल्स वेयर थी, वेयर सभी अच्छी थी, तो ऑल वेयर, इसको मिटा दें, ऑल वेयर गुड, सभी अच्छी थी। सेंटेंस समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ले लेते हैं थोड़ी सी महिलाएं जमा हुई, ठीक है? यहीं तक जमा हुई। तो थोड़ी सी के बाद क्या आ गया? महिलाएं कौन नाउन? तो प्लूरल और काउंटेबल। जैसे ही प्लूरल काउंटेबल की बात हो जाए तो थोड़ा, थोड़े, थोड़ी, ये सब के अर्थ में हम लोग फ्यू का फॉर्म चलेंगे। थोड़ी सी का क्या लिखे थे? ए लिटिल, ए फ्यू, यहाँ पे हम लोग ए फ्यू लिखेंगे, ए फ्यू, WOMEN लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद नाउन प्लूरल आता है। तो ए फ्यू वुमेन। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब सिंपल पास्ट है, तो इसमें V2 लगेगा और यही हो जाएगा गैदर्ड, जमा हुई, इकट्ठा हुई, गैदर्ड, ठीक है? चलो, ए फ्यू वुमेन गैदर्ड, इकट्ठा हुई। तो बार-बार गिर जा रहा है। तो ये था हम लोग का फ्यू वाला, और अब हम लोग इसी का 2 नंबर में चलेंगे, और 2 नंबर में हम लोग का चलेगा, अब इसमें हम लोग लिटिल का पढ़ेंगे, ठीक है? तो 2 नंबर में फिर वर्ड्स लिखिएगा। पहले इसमें पहला वर्ड्स लिखेंगे लिटिल, फिर ए लिटिल, फिर लिखेंगे द लिटिल, और फिर लिखेंगे वेरी लिटिल। लिखो, चलो सबके सामने फिर हिंदी लिखेंगे। लिटिल, फिर वही मीनिंग जाएगा, थोड़ा या थोड़ी, थोड़ा या थोड़ी। अब ए लिटिल, थोड़ा सा या थोड़ी सी, थोड़ा सा या थोड़ी सी। हाँ, लिखते चलो। द लिटिल,
जो भी या जो कुछ भी, और ये वेरी लिटिल बहुत कम या नहीं के बराबर। बहुत कम नहीं के बराबर ये क्या होता है सर? ठीक है, यार थोड़ा सा समझो। तुमने 1000 आदमी को इनवाइट किया किसी भी चीज में, आप अपने घर में कुछ कर रहे थे, पार्टी फंक्शन, आपने 1000 मान लो 500 को वहीं आप इनवाइट किए। देखो अब 500 व्यक्ति को इनवाइट किए और मान लो इसमें 50 आदमी आया केवल आपके यहाँ, कोरोना टाइम है, कोविड-19 है, हमें लगता है कि और भी कम 25, गाँव में थोड़ा आ जाता है, शहर में तो बहुत कम होते हैं। मान लो 50 या 25 आया, तो हमें लगता है कि 500 में 50 और 25 का कोई खास अहमियत नहीं रहता, तो आप कहेंगे कि नहीं आदमी कम आया, कुछ नहीं आया, बहुत कम, नहीं के बराबर था, उसको क्या कहेंगे? किसी से आप 100 रुपया मांगने गए, आपको वो 2 रुपया दे रहा है, तो आप कहेंगे क्या कि 2 रुपया भी आप ही को मुबारक है, आप रख लीजिए, क्योंकि 8 आप कर सकते हैं मैनेज में, तो 2 भी कर सकते हैं, इसीलिए 10 में 2 रुपया और 1 रुपया का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कम से कम 5 भी रुपया देता, अगर नहीं 100 रुपया में अगर वो कम से कम 50 रुपया भी देता तो चले वो बात बन सकता है। 100 मांगे हैं, 2 टका दे रहे हैं, 10 टका दे रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं नहीं के बराबर, बहुत कम। अब यहीं पे इसका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या है? पहला सब में आ गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। चलो इसको लिख दो। अब ये क्या हो गया कि ये जितना भी वर्ड्स है, ये सभी वर्ड्स ठीक किसके पहले रहेगा? तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, या फिर हम ये कहेंगे कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जितना भी होगा, अगर उसके लिए ये सब हिंदी में शब्द यूज होता है या फिर हम अंग्रेजी में भी यूज करते हैं, तो इन सभी शब्दों का प्रयोग होगा। और अगर इन सभी शब्दों का प्रयोग होगा तो ये सारा शब्द अपने ठीक बाद लेगा केवल सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन। तो अब इसका एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। चलो मिटा रहे हैं इसको। चलिए एग्जांपल ले लीजिए, वही एग्जांपल ले रहे हैं, लिखो हिंदी में भी। कप में जो भी चाय थी मैंने पी ली। कप में जो भी चाय थी मैंने पी ली। आप फर्स्ट और लास्ट कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। कप में जो भी चाय थी, तो जो भी का क्या पढ़े? ए लिटिल या द लिटिल पढ़े, तो लिखेंगे द लिटिल टी वॉज इन द कप। मैंने पी ली, आई टुक। चाय पीना का अंग्रेजी टेक टी होता है, तो आप यहाँ जो टुक किए ना, तो हो गया वो चाय पी ली। यहाँ टी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस क्लियर हो जाता है। तो टेक का ही V2 होता है टुक, और इसी का V3 होता है टेकन। तो टेक टी का मतलब चाय पीना। तो द लिटिल टी वॉज इन द कप, कप में जो भी चाय थी, और फिर बनाए दूसरा सेंटेंस, मैंने पी ली मतलब आई टुक। तो चलो अब यहाँ तक हमें लग रहा है कि समझ गए हैं। 2 नंबर इस एडजेक्टिव को यहीं रखते हैं। अगली वीडियो फिर बहुत जल्दी हम लेके आ रहे हैं, लगभग कोशिश करेंगे कि हर दिन हम आपको दें, और यहीं तक हम आपको आज रख रहे हैं। चलो सबको मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।